नमस्कार दोस्तों। एसएससी एमटीएस की ये क्लास बेहतर रहने वाली है आपकी परीक्षा के लिए। क्लास को शुरू करता हूँ। प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना है कमेंट में। पहला प्रश्न है कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियनशिप भारतीय व्यक्ति कौन बने थे। तो ऑप्शन ए व्लादिमीर क्रेमनिक, मीर सुल्तान खान, वैश्वनाथ आनंद, दिव्येंद्र बरुआ। तो साथियों, जो विश्वनाथ आनंद जो हैं, जो कि पहले चैंपियनशिप भारतीय बने थे, ये भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि हेड कौन थे। ऑप्शन है जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अन्य। तो साथियों, जो लोकसभा के पहले जो हेड थे उनका नाम था जीवी मावलंकर। क्या था साथियों? जीवी मावलंकर। अगर बात करूं कि वर्तमान में कौन है, तो आप जानते हैं वर्तमान में कौन है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो ये तो सब जानते हैं, आंसर कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यानी कि फर्स्ट वुमेन जो चीफ मिनिस्टर थी, उनका नाम क्या था। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। तो साथियों, जो भारत की पहली सीएम थी उनका नाम है श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, जो कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बनी थी। ये भी नोट करना है आपको, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की थी। बात करें सरोजिनी नायडू, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ये भी याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है। तो ये इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है जो राजकुमारी अमृत कौर जो है, जो कि सबसे पहले केंद्र सरकार की पहली महिला मंत्री बनी थी, मिनिस्टर। इस बात को भी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारत के फर्स्ट वायसराय कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है सर जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, अल कॉर्नवालिस। तो साथियों, भारत के फर्स्ट जो वायसराय थे उनका नाम क्या था। लॉर्ड कैनिंग जो था पहला वायसराय बना था। ये भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने, लाइफ टाइम अचीवमेंट के जो ऑस्कर अवार्ड था उसके विजेता कौन थे सबसे पहले। ऑप्शन ए सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविन्द्रनाथ टैगोर, किरण बेदी। तो साथियों, सबसे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिला था और किसको, भानु अथैया को। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर, ये है सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर है। जहां पर सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम इसका करेक्ट आंसर है। बात करें गोवा की, तो गोवा आप जानते हैं सबसे भारत का सबसे छोटा राज्य, स्मॉलेस्ट स्टेट है हमारी इंडिया का गोवा। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत खंड भारत का क्या है। दूसरा नाम है, राष्ट्र है, सभ्यता है, अन्य है। तो भारत खंड जो है हमारा देश का दूसरा नाम रखा गया था भारत खंड। ये पढ़ा होगा आपने, गीत सुना हो तो। भारत खंड जो है दूसरा नाम है हमारे देश का। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ऑप्शन है भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, अन्य। तो भारत का जो अंग्रेजी नाम इंडिया है इसकी उत्पत्ति सिंधु के शब्द से हुई है। ये भी नोट करना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सी थी, यानी कि पहली फिल्म जो बनाई गई थी भारत में वो कौन सी थी। ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पंडुलिक, भीष्म प्रतिज्ञा। तो साथियों, पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। इसको भी नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की परीक्षा के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम महिला जो भारतीय महिला थी उनका नाम क्या था। ऑप्शन है तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल धर्मशक्तु, डॉक्टर अमृता पटेल। तो साथियों, पहली कौन बनी थी, उनका नाम है रीना कौशल धर्मशक्तु जो है ये साउथ पोल पर जाने वाली पहली महिला, ये भारतीय महिला बनी। इसको भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम क्या है। इनको तो आप बता दोगे, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अन्य। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ये आप सबके लिए क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो पहला हेड थे वो कौन थे अपने भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो साथियों, सबसे पहले जो कांग्रेस है सरकार थी जो बनी थी
उसकी सबसे पहले इसकी स्थापना 1885 में होती है कांग्रेस की। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके पहले हेड थे, ये भी याद रखना है, जो कि भारतीय थे। अगर बात करें विदेशी हेड तो वो उनका नाम था A.O. ह्यूम। जो A.O. ह्यूम थे भारत के विदेशी थे, इसी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए अरविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले नोबेल जो अवार्ड है वो मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर को, ये भी याद रखिएगा। और ये भी आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था, जनगण मन, आप सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, या फिर बसप्पा दनप्पा जट्टी। तो साथियों जो पहले राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आप जानते हैं। अगर बात करें अस्थायी रूप से तो वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीवी, इंदिरा गांधी, अन्य। तो पहली जो महिला जो प्राइम मिनिस्टर थी उनका नाम था इंदिरा गांधी, ये भी आप जानती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नोट करना है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को इनका क्या होता है, इनका स्वागत होता है, और ये क्या बनते हैं? ये बनते हैं पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, और ये भी आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू होता है, जो संविधान है वो लागू होता है इस दिन। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? बात कर चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगर ये लॉर्ड कैनिंग तो कौन से, ये तो हमारे जो पूरे भारत के थे, विदेशी थे। लेकिन बात करें स्वतंत्र भारत के, जब भारत आज़ाद हो गया उसके टाइम पर कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन है, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है साथियों, आगे अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीवी, कर्दम मल्लेश्वरी। तो जो सबसे पहले कौन बनती है? जो एम फातिमा बीवी जी हैं, जो कि सबसे पहले जज बनती हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो कि सबसे बड़ा कोर्ट है भारत का, दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हम बात कर चुके हैं, इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। आंसर इन कमेंट में दीजिएगा। अगला प्रश्न कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी, मदर टेरेसा। तो पहली महिला जो IPS थी उनका नाम है किरण बेदी। ये भी नोट करना है कहाँ की थी ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। तो साथियों सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है? ये नेपाल में है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, ये भी याद रखना है। और इस पर चढ़ने वाली जो पहली थी उनका नाम है बछेंद्री पाल, जो कि भारतीय महिला थी। ये नोट करना है, सबसे पहले कौन चढ़ी थी भारतीय महिला, इनका नाम क्या है? बछेंद्री पाल इनका नाम है। बात करते हैं सुचेता कृपलानी, इनको पढ़ के आ चुके हैं, ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। रजिया सुल्तान बात करें, ये दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। कल्पना चावला आप जानते हैं, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न है आपके सामने, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला जो भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, बछेंद्री पाल। तो सबसे पहले जो स्वर्ण पदक, जो गोल्ड मेडल जीतने वाली थी उनका नाम क्या है? उनका नाम है कमलजीत संधू ने सबसे पहले 1952 में इन्होंने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? क्या नाम था उसका? तो जो SNDT महिला विश्वविद्यालय जो कि मुंबई में है, सबसे पहला महिलाओं के लिए खोला गया विश्वविद्यालय था, यानी कि यूनिवर्सिटी थी, इसको भी नोट करना है। और इसकी स्थापना होती है 1916 में। इसी विश्वविद्यालय की बात करें महिला वाले की तो 1916 में इसकी स्थापना होती है, ये भी नोट करना है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हरमिंदर साहब, हम्पी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गोमेतो सर। तो साथियों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो कि 2021 में बनी थी, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। और बात करूं और ये शांति का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है और सबसे ऊंची मूर्ति है, ये भी याद रखिए कि ये बढ़िया गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नागल बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है फाती, जो कि उड़ीसा राज्य में है। और जो महानदी है ये उस पर बना हुआ है, महानदी, ये भी याद रखना है। और सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, लंबा बांध, ये पूरे विश्व का ही लंबा बांध है, ये भी नोट करना है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार। तो भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है दोस्तों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कुतुब मीनार, जो कहाँ पर? दिल्ली में है, ये भी आप जानते हैं। बात करूँ मैं चार मीनार की, तो चार मीनार जो है हैदराबाद में, ये भी नोट करना है। चार मीनार कहाँ पर? हैदराबाद में है। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? तो लंबी नदी कौन सी आप जानते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारत की पूछे तो गंगा है, विश्व की पूछे तो नील नदी है, ठीक है। अगर आप कहो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र लंबी है, इसकी ऊंचाई जो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर है, लेकिन ये भारत की नहीं है, ये तिब्बत में से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है, इसीलिए ये नदी भारत की नहीं है, ये भी नोट करना है, तिब्बत से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है, ये भी याद रखिए, मुंबई इसका करेक्ट आंसर है, इसको सबसे बड़ा शहर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आज के लिए इतना ही। क्लास जो आपकी यहाँ तक पूरी हुई, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। हमने पूरी मेहनत की आप सभी की परीक्षा के लिए। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब